अंबेडकर प्रेम का केवल दिखावा या फिर कम से कम उन्हें कानून मंत्री तो बनाया। ये अंबेडकर का अपमान है या अंबेडकर के रास्ते पे चलने का एक जरिया। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित सिंह और आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम एक पक्ष की बात करना चाहें जिसमें अंबेडकर प्रेम का केवल दिखावा किया जा रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर संसद में जो चल रहा है उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हैं। माँ भारती के महान सपूत और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर देश की राजनीति में अचानक केंद्र में आ गए। देश के गृह मंत्री का डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अपमान का इरादा नहीं था, ये वे साफ कर चुके हैं। पर कड़वी हकीकत है कि देश के करोड़ों दलितों को संसद में अनावश्यक उल्लेख पर आपत्ति है और इसीलिए विपक्ष ने मुद्दा जोरदार ढंग से संसद के अंदर और बाहर उठाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सफाई देने पर मजबूर किया है। मगर हमें यहाँ कुछ अन्य हकीकत को भी जान लेना चाहिए। जैसे विपक्ष में खासकर कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था, न ही उनका चित्र संसद में लगाया था। देश के दलितों की मांग थी कि मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर किया जाए, लेकिन ये सब भी कांग्रेस ने नहीं किया। इसी तरह समाजवादी पार्टी ने भी लखनऊ और नोएडा में अंबेडकर स्मारक तो बनाया, पर उसके नेताओं ने अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, केवल पत्थर की मूर्ति कहकर मजाक उड़ाया था। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने तो कभी बाबा साहब को भू माफिया कहा था, जिस पर काफी बवाल मचा था। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में केवल बाबा साहेब के तस्वीर लगाने का काम किया है, उनके विचारों को सही अर्थों में मूर्त रूप देने का काम कभी नहीं किया। दिल्ली के अनुसूचित जाति वर्ग में इस बात की बेहद नाराजगी है कि वे डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन नहीं किया। इतना ही नहीं, दिल्ली राज्य अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण बोर्ड का गठन भी मात्र 2 वर्षों के लिए किया गया था। पिछले 10 वर्षों से दिल्ली राज्य डॉक्टर अंबेडकर रत्न अवार्ड का मुद्दा भी सरकार ने ही दबा कर रखा है। दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि हमने जय भीम प्रतिभा योजना लागू की थी, लेकिन ये भी लंबे समय से बंद पड़ी है। आप सरकार के 3 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा देते समय केजरीवाल सरकार को दलित विरोधी करार दिया था। ऐसे में समझा जा सकता है कि कौन वास्तव में बाबा साहेब का अपमान कर रहा है। सभी पार्टियों के राजनेताओं को समझना चाहिए कि सिर्फ बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। उनको अगर अंबेडकर को अपनाना है तो उन्हें वंचित वर्गों के हित में कई काम करने होंगे, अन्यथा उनका अंबेडकर प्रेम दिखावा ही माना जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हो गई जो हमारा आधा देश मानता है। आधा देश क्या मानता है उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि कम से कम उन्हें कानून मंत्री तो बनाया। ये कुछ लोगों के ये भी विचार हैं। तो ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है कि भारत रत्न का बंटवारा कांग्रेस ने केवल अपने प्रधानमंत्रियों के बीच किया। महू, जिसे मध्य प्रदेश भी कहा जाता है, महू में अंबेडकर का स्मारक नहीं बनवाया। ये भी कि भाजपा के अनुसार अंबेडकर को सबसे अधिक महत्व और सम्मान उसने ही दिया। मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को संयोगवश संविधान सभा बुलाने का अवसर भाजपा को मिलता, जो किसी भी स्थिति में संभव नहीं, अकल्पनीय था, तो कौन मानेगा कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें इसका अवसर देती और कानून मंत्री जैसा भारत के भाग्य निर्माता का पद उन्हें सौंप देती, जबकि वे उसकी पार्टी के सदस्य भी नहीं थे। ये उदारता और बड़प्पन तो कांग्रेस ने ही दिखाया। ये तथ्य भी है और इतिहास भी। एक बड़ा भारी भ्रम राजनेताओं ने यह भी फैला रखा है कि संविधान निर्माण का काम अकेले बाबा साहेब ने किया। हाँ, उन्होंने केंद्रीय और आधारभूत भूमिका जरूर निभाई। दूसरे, बाबा साहेब ने दलितों के मुख्य मुद्दों को संविधान में ससम्मान स्वीकार करवाया। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू दोनों ने अंबेडकर के कानून मंत्री होने को शुभ माना। इस रूप में बाबा साहेब समूचे देश और समूचे भारतीय समाज के नेता के रूप में अंगीकार किए गए। वे केवल दलितों के नेता नहीं रहे। मैं नहीं कह सकता कि ये बाबा साहेब की स्वीकृति और सम्मान था या अपमान। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बाबा साहेब के चुनावी प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा किया और बाबा साहेब को हरा दिया। तथ्य यह है कि तब की जनसंघ ने भी उनके विरुद्ध अपना उम्मीदवार चुनाव में खड़ा किया। तो क्या माना जाए कि जनसंघ इस तरह बाबा साहेब को सम्मानित कर रहा था? सब जानते हैं लोहिया जी, जिद वंश कई बार पंडित नेहरू के विरुद्ध फूलपुर
से चुनाव लड़ा करते थे। दोनों गांधी में अपनी आस्था रखते थे, मगर वैचारिक दृष्टि की भिन्नता के चलते वे ऐसा चुनाव लड़ा करते थे। अंबेडकर ने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था, पंडित नेहरू के न चाहते हुए भी। तब उनके विरुद्ध कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा ना करती तो क्या करती? सवाल ये है कि जब पंडित नेहरू के खिलाफ भी दूसरी पार्टी या उम्मीदवार खड़े करती थी, इसी तरह अंबेडकर के खिलाफ दूसरी पार्टी अगर खड़ा किया करती थी, तो इसमें सम्मान अपमान की क्या बात? फिर जनता को चुनना था और जनता के बहुमत ने उन्हें नकार दिया। तब अपराधी अगर हुई तो जनता हुई, कांग्रेस कैसे हुई? धन्यवाद दोस्तों। इन्हीं सवाल जवाबों के साथ मिलते हैं अगले